Hello, good morning everybody. Somebody has rightly said that it is easy to wake up a person who is sleeping, but it is very tough to wake up a person who is pretending to be asleep. सोते को जगाना बहुत सरल है, पर जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है. With this, let us start our session today. Myself Sahadev Singh Sonagra, teaching you English grammar. Today we are going to discuss about degrees of comparison part 2. मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबको कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखे, उसके बाद ये पार्ट 2 देखे. पार्ट 1 में मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस किया है. व्हाट इज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. और सेशन में मैंने समझाया था कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. व्हाट इज़ पार्ट ए, व्हाट इज़ पार्ट बी. पार्ट ए में हम ये सीखेंगे कि 2 वस्तु, 2 व्यक्ति या 2 पदार्थ को एक दूसरे के साथ कैसे कंपैरिजन किया जाता है. पार्ट 2 में एक चीज़ को अनेकों के साथ कैसे कंपैरिजन किया जाता है वो देखेंगे पार्ट बी में. ये पार्ट ए है. पार्ट ए में सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज का ही जिक्र होगा. तो आज हमें ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में जब 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 पदार्थ, 2 ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें और कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में कैसे चेंज करें. मैंने यहाँ लिखा है हाउ टू चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव. हमें सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, जिन दोनों का कंपैरिजन किया है उनको कंपैरिजन करने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज़ होता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट सो टॉल एज यू, तो यहाँ टॉल ये क्वालिटी है. 2 व्यक्तियों को कंपेयर करने के लिए एक जो क्वालिटी एडजेक्टिव जो पसंद किया गया है वो टॉल. तो ये दोनों व्यक्तियों की कंपैरिजन के लिए एक क्वालिटी है. तो हर सेंटेंस में एक क्वालिटी आएगी. सो वी आर कंपेयरिंग क्वालिटीज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. तो जिन 2 ऑब्जेक्ट्स की हम कंपैरिजन करते हैं उनको एक दूसरे की जगह लाना है. सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 की जगह और ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 की जगह. दूसरी बात कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव नॉट है तो उसको निकाल देना है और नॉट नहीं है तो हमें ऐड करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 3, पॉजिटिव सेंटेंस में एज बीच में एडजेक्टिव और उसके पीछे फिर से एज आएगा. पहले एज की जगह अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एज की जगह सो आएगा. तो एज एडजेक्टिव एज निकल जाएगा और पहले एज की जगह मोर अथवा एडजेक्टिव के पीछे ER और देन आएगा. तो एज एडजेक्टिव निकल जाएगा और ER देन अथवा मोर देन लगेगा. ये 3 चेंज हमें ये सेंटेंसेस में करने हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ओनली. ये पहला एग्जाम्पल है आई एम नॉट सो टॉल एज यू. इसमें कंपैरिजन है 2 व्यक्तियों की आई एंड यू. आई की जगह यू आएगा, यू की जगह आई आएगा. पहला चेंज. दूसरा फेरफार इसमें नॉट है कि नहीं है. नॉट है तो नॉट को निकालना पड़ेगा. और तीसरा फेरफार इसमें एजेज या सोएज है वो निकाल कर इसकी जगह ER देना आएगा. तो चलो हम देखते क्या होता है. आई की जगह यू, आई पीछे जाएगा, यू आर नॉट निकल जाएगा
सो एज भी निकल जाएगा, टॉल का हो जाएगा टॉलर, पीछे के एज की जगह आएगा देन, और आई, ये आई पीछे आ गया। आई एम नॉट सो टॉल एज यू, यू आर टॉलर देन आई। ये ऊपर वाला पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको हमने कंपैरेटिव में चेंज किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो आई एम नॉट सो टॉल एज यू, इसका जवाब है यू आर टॉलर देन आई। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। दूसरा सेंटेंस, दिस सम इज एज इजी एज दैट वन, इसमें कंपैरिजन है दिस सम एंड दैट सम। इंग्लिश में ऐसी व्यवस्था है कि एक ही शब्द अगर दूसरी बार नहीं लिखना है तो उसकी जगह हम वन लिख सकते हैं। तो सम की जगह दिस सम, ये सम और वन ये आगे पीछे होगा। कंपैरिजन है दो सम्स की, इसमें नॉट है नहीं है, और एज निकाल के आ जाएगा ईयर देन। तो आंसर दैट सम, दिस की जगह दैट आएगा, दैट की जगह दिस आएगा। दैट सम इज नॉट नहीं है तो नॉट ऐड किया, दैट सम इज नॉट EASIER easier than this one. Is it clear? This sum is as easy as that one. उसका जवाब हुआ that sum is not easier than this one. तीसरा सेंटेंस है, ए टाइगर एंड ए लायन, उन दोनों की दौड़ की कंपैरिजन है। इसमें एडवर्ब यूज किया गया है फास्ट। ए लायंस रन, अ टाइगर रन्स एज फास्ट एज अ लायन। अब चेंज करें तो टाइगर की जगह लायन आएगा, लायन की जगह हम टाइगर रखेंगे। ये सेंटेंस एफर्मेटिव है तो इसमें नेगेटिव करके ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे तो फास्ट का होगा फास्टर, एज निकल जाएगा, उसकी जगह आएगा देन। तो जवाब होगा ए लायन। अब रन का नेगेटिव होता है डज नॉट रन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट होता है, मगर रन्स है तो डज नॉट रन होगा। ए लायन डज नॉट रन फास्टर, FASTER, फास्टर देन ए टाइगर। चौथा सेंटेंस है, नभ्या कैन स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिंदी। एक बच्चे की इंग्लिश और हिंदी बोलने की फ्लुएंसी की इसमें कंपैरिजन है। द क्वालिटी इज फ्लुएंसी। अब इसमें इंग्लिश की जगह हिंदी आएगा, हिंदी की जगह इंग्लिश आएगा। सेंटेंस कैन स्पीक है तो कैन नॉट स्पीक हो जाएगा। यहाँ नभ्य इसकी जगह रहेगा क्योंकि नभ्य की कंपैरिजन नहीं है, नभ्य की बोलने की फ्लुएंसी की कंपैरिजन है। तो इसका जवाब होगा नभ्य कैनॉट स्पीक इंग्लिश, हिंदी एक दूसरे की जगह हिंदी, more fluently than English. This is the answer. Nabhya can speak English as fluently as Hindi. Nabhya cannot speak Hindi more fluently than English. And the last one, today I am as well as yesterday. ध्यान से देखो, इसमें समय आज और कल की कंपैरिजन है, और आज और कल में क्या कंपैरिजन है? मेरा स्वास्थ्य।
टुडे आई एम एज वेल एज यस्टरडे, इसमें यस्टरडे आगे आएगा, यस्टरडे आई, एम की जगह वॉज आएगा क्योंकि इसमें सिंपल पास्ट टेंस है। यस्टरडे आई वॉज नॉट बेटर देन टुडे। अब ये पांचों सेंटेंसेस में देखा जाए तो पहले दो सेंटेंसेस में टॉल और इजी एडजेक्टिव्स है, और तीसरे, चौथे, पांचवें सेंटेंस में मैंने हर जगह फास्ट, फ्लुएंटली एंड वेल तीनों एडवर्ब्स है। पहले दो में दो व्यक्तियों की कंपैरिजन है, इसकी क्वालिटी है उनकी ऊंचाई। दूसरे सेंटेंस में मैंने दो गणित के दो सम्स की कंपैरिजन की है, उसकी क्वालिटी है इजी। तीसरे सेंटेंस में हमने एक्शन, दो प्राणियों की एक्शन की कंपैरिजन की है। चौथे में सब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन की है। और पांचवें सेंटेंस में वी हैव कंपेयर्ड टाइम, आज की और कल की मेरे स्वास्थ्य की कंपैरिजन की है। तो ये पांचों सेंटेंसेस को हमने पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज किए, और ये पांचों सेंटेंसेस में मैंने ये तीन फेरफार किए हैं। हर एक में ऑब्जेक्ट आगे पीछे किया। 5 सेंटेंसेस में एक पहले वाले में नॉट है तो निकाल दिया, बाकी के चारों में मैंने नॉट ऐड किया, और पांचों सेंटेंसेस में एज निकाल के मैंने ईयर देन या मोर देन ऐड किया है। दीज आर सम सच एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स के आधार पर आप इसके जैसे अनेक सेंटेंसेस को पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। हमने अभी अभी देखा कि 5 सेंटेंसेस को हमने पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज किए। अब ये 5 सेंटेंसेस को मैं कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में चेंज करूँगा। पहले मैंने किए पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में, अब ये पांचों को मैं कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में चेंज करने जा रहा हूँ। सेम वही, किसी भी सेंटेंस में दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो पदार्थ, दो ऑब्जेक्ट्स की जब कंपैरिजन करते हैं और उसको पॉजिटिव में से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें ये 3 फर्क चेंज करने हैं, 3 फर्क ध्यान में रखने हैं। पहला, जिन दोनों को कंपैरिजन किया है उनको एक दूसरे की जगह रखेंगे। दूसरा, इसमें नॉट है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो निकाल देंगे। और थर्ड वन, तीसरा, एज को निकाल के ईआर देन ऐड किया, अब ईआर को निकाल के एज ऐड करेंगे। अगर एज बीच में एडजेक्टिव को निकाल के ईआर देन करते हैं तो वो पॉजिटिव में से कंपैरेटिव होता है, और ईआर निकाल के एज करेंगे या सो एज करेंगे तो ये सेंटेंसेस हो जाएंगे कंपैरेटिव में से पॉजिटिव। चलो देखते हैं। नंबर 1, आई एम एल्डर देन यू। इसमें कंपैरिजन है दो व्यक्तियों की ऊंचाई की, क्वालिटीज़, दो व्यक्तियों की उम्र की। इसमें क्वालिटी है एल्डर, तो आई की जगह आएगा यू और यू की जगह आएगा आई। जवाब हुआ यू आर। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करेंगे, आई के साथ एम आएगा और यू के साथ आर आएगा, वो सिंपल है। ओल्डर के बदले ओल्ड, यू आर नॉट, सो ओल्ड एज आई। क्या चेंज किया? आई और यू एक दूसरे की जगह। इसमें नॉट नहीं है तो हमने नॉट ऐड किया, और एल्डर देन की जगह सो ओल्ड एज, पीछे देन है उसकी जगह ही एज आएगा। आई एम एल्डर देन यू, यू आर नॉट सो ओल्ड एज आई। इन दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही है। दूसरा सेंटेंस, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। कंपैरिजन है गोल्ड और सिल्वर की कीमत की, कॉस्टलियर।
तो गोल्ड की जगह हम रखेंगे सिल्वर, SILVER, सिल्वर इज, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करेंगे। कॉस्टलियर इसका होगा नॉट, सो COSTLY, कॉस्टली, आई का वाई हुआ, पीछे एज निकाल के उसकी जगह आएगा एज गोल्ड, GOLD। तो प्रश्न था गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, उसका जवाब हुआ सिल्वर इज नॉट सो कॉस्टली एज गोल्ड। तीसरा सेंटेंस है अ लायन कैन रन फास्टर देन ए डियर, इसमें लायन और डियर इसकी दौड़ने की कंपैरिजन है, फास्टर, क्वालिटी इज रनिंग फास्टर, तो लायन की जगह हम रखेंगे डियर को, डियर की जगह रखेंगे लायन को, जवाब हुआ डियर कैन रन है तो उसका नेगेटिव होगा कैन नॉट रन, फास्टर की जगह सो फास्ट एज a lion. A lion can run faster than a deer. A deer cannot run so fast as a lion. चौथा सेंटेंस है विश्वजीत गेट्स अप अर्लियर देन अभिजीत। विश्वजीत और अभिजीत उसकी उन दोनों की एक एक्शन है वेकअप और क्वालिटी है अर्ली, तो उन दोनों की कंपैरिजन है। विश्वजीत और अभिजीत ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2 एक दूसरे की जगह, जवाब आएगा अभिजीत डज नॉट गेट अप अर्लियर देन, उसकी जगह सो EARLY, सो अर्ली विश्वजीत, विश्वजीत गेट्स अप अर्लियर देन अभिजीत, अभिजीत डज नॉट गेट अप सो अर्ली एज विश्वजीत। मतलब लास्ट वन, दो एक्शंस की, दो क्रियाओं की कंपैरिजन है। स्पीक्स, राइट्स, शी राइट्स फास्टर देन शी स्पीक्स, तो यहाँ राइट्स और स्पीक्स को एक दूसरे की जगह रखेंगे और उसको करेंगे नेगेटिव, जवाब होगा शी डज नॉट speak so fast as she writes. Is it clear? इन पांचों सेंटेंसेस में हमने ये 3 चेंजेस किए। ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 2 की जगह एक दूसरे की जगह रखा। पांचों सेंटेंसेस में नॉट नहीं है तो हमने हर एक में नॉट ऐड किया और सो एज या एज एज को निकालकर यार देन किया। डिग्री में पॉजिटिव में से कंपैरेटिव हो या कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में हो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये सरल इजी से सेंटेंसेस है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आएंगे तो भी हमें यही ध्यान रखना है। मैं इन 10 सेंटेंसेस में पहले 5 सेंटेंसेस को मैंने पॉजिटिव में से कंपैरेटिव चेंज किए और दूसरे 5 सेंटेंसेस को मैंने कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में चेंज किए। अब आगे देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। हमने आगे की 2 एक्सरसाइजेज में देखा कि ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन थी। पहले 5 सेंटेंसेस को मैंने पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज किए और दूसरे 5 को मैंने कंपैरेटिव में से पॉजिटिव में चेंज किए। कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि सर थोड़ा हंसो तो सही, पर मैं आपको बताऊं कि क्लास में पढ़ाना अलग बात है और ये कैमरे के सामने पढ़ाना अलग है। कैमरे के सामने मैं आई कैन नॉट बी एज नेचुरल एज आई कैन बी बिफोर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टीच यू द टॉपिक पर्टिकुलरली। लेट अस कम टू द पॉइंट। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करना है तब सबसे पहले सेंटेंस को पढ़कर हमें ये तय करना होगा कि ये पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है। दिस वन, देयर आर मोर फ्लावर्स इन दिस बास्केट देन इन दैट वन। देयर आर
more flowers in this basket than in that one। एक सेंटेंस है। अब ये कैसा है, पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है? तो ये कंपैरेटिव है, इसमें देन है, मोर है, और कंपैरिजन क्या है? तो फ्लावर्स की संख्या, तो देन दैट की जगह दिस आएगा और दिस की जगह दैट आएगा। सबसे पहला चेंज। ये बास्केट की दूसरी बार जगह हमने वन लिखा है। एक चेंज, दिस की जगह दैट, दैट की जगह दिस। इसमें नॉट है कि नहीं है? इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट ऐड करेंगे। और तीसरा, इसमें मोर देन है, तो मोर देन यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए यहाँ आएगा सो, मोर की जगह आएगा मैनी, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। तो जवाब होगा देर आर नॉट सो मैनी फ्लावर्स इन, दिस की जगह दैट बास्केट एज इन दिस वन। ये उसका जवाब हुआ। देर आर मोर फ्लावर्स इन दिस बास्केट देन इन दैट वन। देर आर नॉट सो मैनी फ्लावर्स इन दैट बास्केट एज इन दिस वन। अब ये मोर को मैंने दूसरे सेंटेंसेस में भी चेंज किया है, लिखा है देर आर मोर मेंबर्स इन माई फैमिली देन इन योर्स। यहाँ माई के साथ फैमिली है और योर फैमिली की जगह योर्स लिखा है। तो ध्यान ये रखना है कि सिर्फ माई पीछे जाएगा, योर आगे आएगा, योर्स की जगह योर फैमिली हो जाएगा और माई फैमिली जगह माइन आएगा। तो क्या होगा जवाब? देर आर नॉट सो मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली एज इन माइन। तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में आपको याद रखना है। टुडे आई हैव डिस्कस्ड पार्ट ए, हाउ टू चेंज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज इनटू ईच अदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। थैंक यू। अगले सेशन में हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में एक वस्तु को इसके अनेकों के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। टिल देन, सी यू। होपफुली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.